के साथ अल कादिर केस अपने सेनेटर हजरात के साथ मिलके अल कादिर केस के बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। अल कादिर केस बिल्कुल एक बेबुनियाद और झूठा केस है, और जिस तरह इन्होंने तोशाखाना 1 और साइफर केस को बड़ा बढ़ा चढ़ा के कहा था कि बहुत बड़ा केस है और हमने तो पकड़ लिया, और उसके बाद उन्होंने ये दोनों केसों में सज़ा भी मैनेज कर ली थी अदालतों के ज़रिए, क्योंकि जेल ट्रायल था, वहाँ अदालतें मैनेज हो रही हैं, तो मैनेज कर ली थी और सज़ा दे दी थी। लेकिन अवाम को पता था कि ये झूठे केस हैं, और जब मैं पहले दिन तोशाखाना केस में पेश हुआ तो जो हमारी हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, सज़ा को भी और कन्विक्शन को भी ख़त्म कर दिया, सस्पेंड कर दिया। इसी तरह साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, उसमें बहस तो तवील हुई ज़रूर, लेकिन एंड में फिर वो के जो कन्विक्शन थी सेटिसाइड हो गई। इद्दत केस फाइल हुआ, उसमें भी बड़ा बात की गई, सज़ा भी मैनेज हो गई, लेकिन वो भी ख़त्म हो गई। तो मैं कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अल कादिर केस भी इसी किस्म का झूठा केस है, और मुझे यकीन है कि जब ये हम अपील फ़ाइल करने जा रहे हैं कल, जब ये अपील फ़ाइल होगी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको ख़त्म कर देगा। बदकिस्मती से ये सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं अदालत के ज़रिए। अदालतों को हुकूमत ने एक मैदान जंग बनाया हुआ है, लेकिन इन केसों से उनकी जो सियासत है ख़त्म हो रही है, और जो कौम की मोहब्बत इमरान खान के लिए है और जो कौम की मोहब्बत पीटीआई के लिए है वो बढ़ रही है। अब बात करते हैं अल कादिर केस की। क्यों ज़रूरत पड़ी मुझे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? क्योंकि एक हमारा जब भी केस में कोई गुंजाइश ना हो, जब बेबुनियाद केस हो, झूठा केस हो, तो फिर हम कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश करते हैं, और वो कन्फ्यूजन में वो झूठ भी बोलते हैं, और इतने बड़े बड़े झूठ बोलना शुरू हो गए हैं कि हमें एज सेनेटर्स हमने सोचा कि ज़रूरी है कि हम क्लैरिफाई करें। कौम केस को समझ चुकी है, कौम जानती है केस क्या है, तो मैं सिंपल अल्फाज में इस केस के बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, ताकि ये जो झूठ बोला जा रहा है और जो कन्फ्यूजन्स हैं वो ख़त्म हो। तो हक़ाइक़ क्या है, अल कादिर केस क्या है? अल कादिर केस की बैकग्राउंड, इसकी बैकग्राउंड ये है कि एक प्रॉपर्टी थी 1 हाइड पार्क। ये लंदन में प्रॉपर्टी है, बड़ी महंगी प्रॉपर्टी थी। ये किसकी प्रॉपर्टी थी? जिनकी प्रॉपर्टी थी उनका नाम है हसन नवाज। हसन नवाज कौन है, किसके बरखुरदार हैं? वो हैं नवाज शरीफ साहब के बरखुरदार। उन्होंने ये इतनी महंगी प्रॉपर्टी कब खरीदी थी? वो तब खरीदी थी जब प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब। तो सबसे पहले तो सवाल ये पूछना चाहिए था नैब को कि ये प्रॉपर्टी किस पैसे से खरीदी गई, कैसे खरीदी गई। लेकिन नैब ने इस चीज़ को बिल्कुल ही साइड पे कर दिया। अब हुआ ये कि ये जो 1 हाइड पार्क प्रॉपर्टी थी हसन नवाज से, ये मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली ने खरीद ली, और ख़रीद के इसको आगे बेच दिया। कहा जाता है, नैब ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि 190 मिलियन पाउंड्स की ये बेची, और ये 190 मिलियन पाउंड उनके मुख्तलिफ अकाउंट्स में आ गया। अब एक एजेंसी है इंग्लैंड की, उस एजेंसी का नाम है NCA। NCA का काम यह है कि अगर कोई चोरी का पैसा हो तो वो उसको कन्फिस्केट कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंक्वायर करते हैं, और उसके बाद अगर पता चले कि ये चोरी का पैसा है तो उसको फिर वो जब्त कर लेते हैं, उस पैसे को कन्फिस्केट कर लेते हैं। तो NCA को लगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड आ रहा है मलिक रियाज और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में, ये उनको शक हुआ कि ये चोरी का पैसा है, तो उन्होंने फ्रीज कर दिया। उन्होंने फ्रीज कर दिया और अपनी एक इंक्वायरी शुरू कर दी। अब जब इंक्वायरी की
तो इंक्वायरी के बाद उनको ये पता चला कि कोई हमारे पास सबूत नहीं है कि ये पैसा चोरी का है। तो उन्होंने, एनसीए ने और मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली ने एक सेटलमेंट कर ली। वो जो सेटलमेंट है उसकी तारीख बड़ी ज़रूरी है, उसको कहते हैं फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, और वो 6 नवंबर 2019 को ये एग्रीमेंट साइन की गई। इसमें हुकूमत पाकिस्तान या इमरान खान साहब की काबीना का कोई ताल्लुक नहीं है इस एग्रीमेंट के साथ। अब जब 6/11/2019 को ये एग्रीमेंट हो गई तो उस एग्रीमेंट के तहत एनसीए ने, यानी जो एनसीए है यूके की ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डी फ्रीज कर दिया ये पैसा। और वो डी फ्रीज की डेट भी अहम है, वो है 22 नवंबर 2019 को। तो 6 नवंबर को एग्रीमेंट हुई और 22 नवंबर 2019 को उन्होंने ये पैसा डी फ्रीज कर दिया। अब यूके के कानून के मुताबिक आप अगर ये चोरी का पैसा हो तो आप डी फ्रीज नहीं कर सकते, आपको ये जब्त करना है। जब ये डी फ्रीज किया एनसीए ने तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चोरी का पैसा उनके मुताबिक नहीं था। और उसके बाद ये 22/11/2019 के बाद ये पैसा जो था 103 मिलियन पाउंड जो था वो मलिक रियाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिया। ये कब डाला? 29/11/2019 को। सो 6/11/2019, 22/11/2019 और 29/11/2019 जब ये पैसा आ गया, उस वक्त तक कोई काबीना का जजमेंट या फैसला या काबीना का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था इससे। ये बड़ी अहम चीज़ है जिस पे जाके मैं आगे मजीद बात करता हूँ। अब ये जब हुआ तो यहाँ एक सेकंड के लिए रुक जाएं, अब आ जाते हैं नैब के केस पे। नैब क्या कहता है? नैब ये कहता है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड्स हैं ये असल में चोरी का पैसा है, और चूंकि ये चोरी का पैसा है इसलिए हुकूमत पाकिस्तान का इस पे हक है। और इमरान खान साहब की काबीना ने ये फैसला किया कि ये डी फ्रीज किया जाए, और इमरान खान साहब की काबीना ने ये फैसला किया कि ये पैसा जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। ये है इल्ज़ाम। सो अमारत जो खड़ी की है पूरे केस की, और ये मैं बतौर वकील भी आपको बता रहा हूँ, जो पूरा केस है नैब का अल कादिर केस, वो ये है कि ये पैसा जो है ये चोरी का पैसा है। पूरा केस फाउंडेशन इसके ऊपर जो नैब की प्रोसिक्यूशन है उसके ऊपर बेस्ड है, और जजमेंट भी इसी के ऊपर बेस्ड है कि ये चोरी है का पैसा है। अब चोरी के पैसा हवा में तो आप नहीं कह सकते कि ये चोरी का पैसा है। चोरी का पैसा साबित करने के लिए आपको कोई अदालती फैसला चाहिए, या पाकिस्तान की अदालत का या बाहर की अदालत का, जो ये कहे कि चोरी का पैसा है और ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो कि 6 नवंबर 2019 को एनसीए ने ये फैसला किया कि चोरी का पैसा नहीं है, इसलिए इसको डी फ्रीज कर दिया। जो डी फ्रीजिंग ऑर्डर है वो 22/11 एनसीए ने पास किया, और उसके बाद जो 103 मिलियन आने की इजाज़त दे दी पाकिस्तान, वो भी जो एनसीए ने किया उससे जाहिर होता है कि ये चोरी का पैसा नहीं है। अब आप जजमेंट देखें, एक जजमेंट भी आ गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और एक जजमेंट आ गई इसके बाद इंग्लैंड की हाई कोर्ट की। उन जजमेंट में भी ये फैसला किया है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, यानी कि चोरी का पैसा नहीं है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं पेश करना चाहता हूँ वो है आपकी स्टेटमेंट। जो नैब का जो मेन विटनेस आया ट्रायल कोर्ट में, वो क्या कहता है इसके बारे में। PW35 उनका जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है वो क्या कहता है। सबसे अहम और सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप ये देखें, ये मेरे सामने डॉक्यूमेंट